सो गाइस फाइनली आज आप लोगों का सारा इंतज़ार ख़त्म होता है और आज से हम ऑफिशियली अपनी गेस्ट पोस्टिंग की मास्टर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक अदद ओरिएंटेशन वीडियो भी अपलोड की थी। सो जिन लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो और क्विक ओवरव्यू लो कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स को कवर करने वाले और किन को स्किप करने वाले। सो बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते वीडियो की तरफ और देखते कि आज किस मॉड्यूल को कवर करने वाले और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। और अगर आप मेरी तरफ से डेली अपडेट्स चाहते हो तो बायो के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो। बाकी भाई का एक डायलॉग तो याद होगा कि अब तबाही मचने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो फाइनली आज है ना हम ऑफिशियली अपनी सीरीज की फर्स्ट वीडियो जो है वो मतलब कि आप कह लो कि सीरीज का जो पहला कंटेंट इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि याद होगा आप लोगों को कि हमने कहा डिसाइड किया था कि ये चीज़ें तो हमने हर हाल में कवर करनी है। और मैंने कहा था कि मैं शायद स्टार्ट करूँ क्लाइंट हंटिंग से या फिर वेंडर आउटरीचिंग से, लेकिन अभी है ना थोड़ा सा प्लान चेंज और मैं इस चीज से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रेटेजी से। सो हम बगैर टाइम वेस्ट के ना बस डायरेक्ट इसी को स्टार्ट लेंगे। बस आपको क्विक रीजन बताऊं ना इसको इससे स्टार्ट लेने का, तो मैं बस है ना मेरा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना लोगों का दिमाग खोलूं, ठीक है, उनके ना 14 तबक रोशन करूं कि भाईजान गेस्ट पोस्टिंग का मतलब सिर्फ लिंक सेलिंग नहीं है या फिर बैठ के आर्टिकल्स पब्लिश करवाना नहीं है, बल्कि ये भी एक अलग दुनिया है जो कि आपने अभी तक देखी ही नहीं है। जो आपने सुनी होगी, आपने उस चीजों पर अमल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन आपको आपके पास उसका एक रोड मैप नहीं है जो जाके आप एक क्लाइंट को दे सको। तो इस मॉड्यूल को सीखने के बाद है ना आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ आएगी कि यार ये भी एक अलग ही बला है। बिल्कुल ठीक है। फिर बगैर टाइम वेस्ट के हम आज डायरेक्ट स्टार्ट मारते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हर चीज जो है ना हर मॉड्यूल हमारा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे। कैसे होंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा। फिर अब देखो यार, एक है ना सपोज करो एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि मेरे पास है ना ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, मुझे उसके लिए चाहिए बैकलिंक्स या गेस्ट पोस्ट। अब आप मुझे बताओ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब जो बंदा सिर्फ लिंक शेयर कर रहा है उसके तो समझ ही नहीं आएगा, वो उठा के लिस्ट भेज देगा। और जैसे ही वो बंदा लिस्ट उठा के भेजेगा, ठीक है, क्लाइंट उसे इग्नोर करता हुआ ना, तकरीबन यही होता है। सही है, आज के 2026 में बता रहा हूँ, से इग्नोर करता हुआ उस बंदे के पास जाएगा जिसके पास प्लान है, जिसके पास स्ट्रेटेजी है, जिसके पास अप्रोच है। खैर, जब भी आपसे कोई पूछे ना कि गेस्ट पोस्टिंग की, लिंक बिल्डिंग की, बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजी बताओ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना स्ट्रेटेजी जो है ना मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरी है ना टोटल 3 चीजों पर मेरी स्ट्रेटेजी मुकम्मल होती है। इसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल में हमारे 3 पार्ट भी होंगे। एक स्ट्रेटेजी इज इक्वल्स टू 1 पार्ट। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको स्टार्ट करने से पहले सजेस्ट करूंगा कि चीजों को ना साथ लिख लो, क्योंकि बाद में ना आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, आके अगेन दोबारा पूरी पूरी वीडियो देख लो। उसको लिखो और क्विक क्विक ओवरव्यू दो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बहुत आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर बाकी आपकी मर्जी। अब जब भी आपसे कोई स्ट्रेटेजी का वर्ड पूछे ना, आपके दिमाग में 3 बातें क्लिक करनी चाहिए। पहला है कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस, ठीक है। दूसरा है लिस्टिकल अप्रोच। तीसरा आता है मेरे पास, समझ लो तीसरा, हाँ, रैंडम आउटरीचिंग प्लस प्रोस्पेक्टिंग प्लस पब्लिशिंग। ठीक है, ये मेरी 1 साल से फॉलो करदा स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी के जरिए इस वक्त मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ 30+ बिजनेसेस को सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज से मैं रैंक कर चुका हूं। और यही स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को करना कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करना, आपको सब आता होगा। आपको पता नहीं होगा स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
इसमें आपका मैंने दिमाग खोल दिया। ये आपने किया होगा अपने जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंद होगे, मैं नहीं कह रहा। लेकिन इस 3 के अलावा कोई भी आपसे कुछ भी कहे या फलाना ढिमकाना, कोई भी आपके पास फजूल के लफ्ज मुश्किल वर्ड्स ला के आपको बोले कि भाई ये इसके लिए अलग चीज है, तो उसको आपने कहना है यार खामोश चुप करके ना साइड पे बैठ जाओ, दिमाग नहीं खराब करो। सही है। खैर, आज बगैर टाइम वेस्ट किए आज सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की बात करते हैं, जो है कॉम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस। बाकी 2 को एकदम इग्नोर मारो, उनको रद्दी बना के फिलहाल के अगले पार्ट तक, अगला पार्ट जब तक नहीं आता ना, रद्दी बना के उसे फेंक दो। अब है ना, बहुत से लोगों को पता नहीं है कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस करते कैसे हैं। सही है, मैं आपको बताता हूँ। दिमाग है ना यहाँ पे खोल लो, पूरा टेंशन से चीजों पर फोकस करो। कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस को समझने के लिए ना आप अपने दिमाग में मेरे साथ बैठ के प्लान बनाना शुरू करो। सपोज करो एक तुम्हारी वेबसाइट है जिसकी डोमेन का नाम क्या है, xyz.com। तुम सर्विस देते हो वेब स्क्रैपिंग की, जिसको इसका मतलब नहीं पता गूगल कर लेना, ठीक है। खैर, अभी तुम अपनी वेबसाइट की ऑन पेज प्लस टेक्निकल एसईओ जो है वो मुकम्मल कर चुके हो, वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई है तुम्हारी वेबसाइट जो है फिलहाल समझो 4th पेज पर रैंक कर रही है, फिलहाल 4th पेज पे रैंक कर रही है। तुम्हारे पास एक्स वाई जी जो बंदा है ना, ये तुम्हारी साइट नहीं मतलब क्लाइंट की साइट है। तुम्हारे पास एक्स वाई जी वाला बंदा आता है और वो कहता है, सब कुछ भी कहता है, वो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कहता है कि यार मुझे ना अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स चाहिए, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि मुझे 6 मंथ्स के अंदर है ना इसे एटलीस्ट सेकंड या फर्स्ट पेज तक लाना है, ठीक है। ये अब वो तुमसे कह रहा है कि अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि कैसे मेरी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स लोगे। अब मैं आपको बता दूं, आप उसे सजेशन दोगे ना वो आपको ज्यादा प्रेफर करेगा। जैसे मैंने कहा कि आज हमारी जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस है। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने उस बंदे को एक बंदे को कहना है लेट मी रिव्यू योर वेबसाइट, गेट बैक टू यू, ठीक है। बस इतना उस बंदे को कहना है और चुप करके उसकी वेबसाइट, उसका कीवर्ड उससे पूछ लेना ना। 100% क्लाइंट ही आपको कीवर्ड दे रहा होता है, वही बताता है उसका मेन फोकस कमर्शियल कीवर्ड क्या है, कौन सी चीज है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीवेज आपने इतना कहना है और कोई फजूल बात नहीं करनी। अब आपने उसका कीवर्ड उठाया, ठीक है, उसकी डोमेन आपको पता है, आपने उसका कीवर्ड उठाया और ये आप उसने उसको जाके गूगल पे सर्च किया, साथ में कोई भी वर्ड लगा देना बेस्ट या टॉप करके, ठीक है। अब ये जितने जो फर्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये उसके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। एक आगे स्क्रैपिंग डॉग, एक आगे स्क्रैपर एपीआई, एक आगे ब्राइट डेटा, दुनिया इसको जानती है, ठीक है। जिन लोगों का टेक की इंडस्ट्री से, जिन्होंने टेक के क्लाइंट्स के साथ ज्यादा काम किया या इन एंड आउट, अब ये देख लो इसका 13 डी है, ये एक मेरा छोटा कॉम्पिटिटर है। मैं ना फॉर नाउ इन 3 कॉम्पिटिटर्स को अपने पास खोल लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने चुप करके सबसे पहले पहला कॉम्पिटिटर आ गया मेरे पास, ठीक है, एक दूसरा आ गया और एक तीसरा आ गया। पहले कॉम्पिटिटर का नाम क्या है, स्क्रैपिंग डॉग, ये आ गया मेरे पास स्क्रैपिंग डॉग। दूसरा मेरे पास था ब्राइट डेटा और तीसरा कॉम्पिटिटर मेरा कौन था, टेंडम एयर। सही है, टेंडम एयर। खैर, अब आपने अब क्या करना है, बस आपने 3 लिख लिए, अब इनको भी छेड़मछाड़ी नहीं करनी, चुप करके किसी भी एक की डोमेन उठा लेंगे। सपोज आपने उठाई ब्राइट डेटा की, सही है, यहाँ से वेबसाइट उठा, या आपने उठा ली ब्राइट डेटा की डोमेन, इसको डाल दिया आपने एचरफ में। मैं एचरफ यूज करता हूँ, आप सेमरश कर लो, और बस यही सेम चीज। अब मैं आपको यार बैठ के सेमरश नहीं सिखाऊंगा, मैंने पहले ही कहा बेसिक चीजें ना आप यूट्यूब से सीख लो। बेसिक पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना ज्यादा। बैकलिंक्स पे गए, ठीक है, ये सेमरश में भी ऑप्शन है भाई बैकलिंक्स का, यहाँ पे ये देख लो ये बैकलिंक्स जहाँ पे, ठीक है, इधर जाना, फिर पूछोगे बैकलिंक्स कहाँ होता है। खैर, यहाँ बैकलिंक टाइपिंग कंटेंट का फिल्टर लगा है, ये भी सेमरश में। डीआर हम 40 लगाते हैं, सेमरश में एएस होता है, तुम्हारा 20 रख लेना। ट्रैफिक रख लो मिनिमम 5K, सॉरी 5000। शो रिजल्ट्स पे चलेगा, ये चुप करके कॉम्पिटिटर का डोमेन उठाया, एचरफ्स में डाल दिया।
अब इसके 492 ग्रुप ऑफ लिंक्स है। अब यहाँ पे ना दो चीजों को इग्नोर करना है हमेशा। क्या? एक होगा साइड पेज, एक होगा लिस्टिंग कलेक्शन। अब लोग बोल लोगे भाई लिस्टिंग कलेक्शन का मतलब तो साइटेशंस होता है, मुझे पता है यार, मैं अलीबाग से नहीं आया, लेकिन ये हमारी सर्विस नहीं है ना, हमारी सर्विस गेस्ट पोस्ट की है, तो हम क्यों बैठ के उसको सर्विस दे? साइटेशन बनवाने उसको हम आउटसोर्स कर देंगे, उसके लिए अलग पैसे चार्ज करेंगे। फिलहाल ये हमारा टारगेट नहीं है। अब वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करना है। आपको इतनी वेबसाइट्स दिखेंगी जो ऑलरेडी आपकी इन्वेंट्री में मौजूद होंगी, और इतनी दिखेंगी जो आपकी इन्वेंट्री में मौजूद नहीं होंगी। ठीक है। मैं आपको ये, अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार हम जाते हैं वेब कॉम्पिटिटर की साइट्स के पास, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर की साइट्स होती है उनको आउटरीच करते हैं, उनसे रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो अल्लाह के बंदे, मैं बता रहा हूँ अभी कि किससे रिस्पॉन्स आता है किससे नहीं आता। पहला आ गया साइड पेज, चुप करके इग्नोर मार दो। लिस्टिंग कलेक्शन, इग्नोर मार दो। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैं पहले से ना बैठ के इस पे तैयारी करके नहीं आया कि मैं इसी पे बात करूंगा। मैं जब आपके साथ मतलब ये रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी वो चीजें जो है ना मेरे भी दिमाग में आना शुरू हो जाती है। देख लो, एक है डिक्लो, ये मेरी इन्वेंट्री में आज मौजूद है। मेरे ख्याल से 200-250 डॉलर का लिंक लगता है इसका, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने पिछले महीने 2 लगवाए, उससे पहले मैंने 3 लगवाए। सो ये मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है। पहला लिंक मुझे यहाँ पे सामने ही नजर आ गई, स्क्रैपर एपीआई। अभी अभी आपने देखा होगा स्क्रैपर एपीआई, मैंने अभी कहीं देखा था। ये रहा, इसको मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन ये कॉम्पिटिटर है। ठीक है, अब इसको जाके रीच आउट करोगे ना, ये आपको लिंक नहीं देगा, आप उसके कॉम्पिटिटर हो जनाब। अब उसने इसको क्यों लिंक दिया हुआ है? क्योंकि ब्राइट डेटा का भी आपने देखा था 79 का डीआर है, तो ये अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए अपने टॉप कॉम्पिटिटर को नेचुरल लिंक दे रहा है। ठीक है, ये अपने ब्लॉग में नेचुरल लिंक दे रहा है, ब्राइट डेटा ने इसको पे करके इससे लिंक नहीं लिया। तो इन वेबसाइट्स को जाके अपने कॉम्पिटिटर को बैठ के रीच आउट नहीं करना है। फिर ये 80-90 डीआर वाली साइट्स, ये आपको नहीं देंगे भाई लिंक। ये डिजिटल पीआर साइट्स होती है, इनसे नेचुरल लिंक मिलता है, ये गेस्ट पोस्ट, ये पेड लिंक्स नहीं होते। अब ये साइट मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग में टारगेट रखो कि 50-75 डीआर वाली साइट्स को आपने आउटरीच करना होगा, जो आपकी इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है। टारगेट यही रखो। ठीक है, जो इन्वेंट्री में मौजूद है सुपर स्टेट्स वाली तो वेल एंड गुड है वन, और अगर इसके दरमियान भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो समझ जाना वो नेचुरल लिंक देते, वो गेस्ट पोस्ट ऑफर नहीं करते। अब ये बात दिमाग में बैठा लेना। अब ये एक और वेबसाइट है, मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, आज के दौर में पड़ी हुई है, 90 डीआर वाली, इग्नोर करो, वैसे ही सब डोमेन नहीं देगा लिंक। ठीक है, थोड़ी सी अक्कल भी चलानी। 90 डीआर, 8.3 मिलियन ट्रैफिक, ये गेस्ट पोस्ट नहीं देते भाई, ये नेचुरल लिंक्स देते। सही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसमें प्रॉक्सी वे स्क्रैप, ये मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है। अभी मैंने आपको ये पोस्ट एंड डील दिखा है, ये मेरी इन्वेंट्री में आज मौजूद है। गार्डियन डिजिटल ये मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है। प्रॉक्सी स्केप मेरे पास पड़ी हुई है। इनके स्टैट्स भी देख लो, 56 है, 57 है, कोई 80-90 नहीं है। फिर लोग कंप्लेन करते रिप्लाई नहीं आता, कैसे आएगा? लेकिन ये क्या है, ये मेरे कॉम्पिटिटर ने लिंक लिया हुआ है। टूल शेयर, ये मेरे पास पड़ी हुई इन्वेंट्री में। ठीक है, ये डाइस मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको मैं होता इग्नोर भी करते हैं, सब डोमेन है, लोग बैठ के इसको आउटरीच करेंगे, छोड़ दो। पावर्ड मार्क, ये मेरे पास इन्वेंट्री में स्टैट्स देख लो, लेकिन ये मेरे पास पड़ी है। ठीक है, अली बाबा क्लाउड, अब लोग अली बाबा की साइड को जाके आउटरीच कर रहे, इग्नोर करो भाई, नहीं देगा वो गेस्ट पोस्ट। ठीक है, ट्वीट आर्चिविस्ट, ये मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है। एआई जन, जितने गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट है हर बंदे की लिस्ट में साइड पड़ी हुई है, 10,000 12,000 की कुछ मार्केट से मिल जाती है। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है गेस्ट पोस्ट देगी। ये आपको स्टेट्स मैंने बता दिए, इनके दरमियान ही रहा करो, ये आपको दे देंगे। आप जाके 90-80 डीआर वालों को आउटरीच कर तो नहीं देंगे, ये मेरी इन्वेंट्री में मौजूद है। देख लो, अभी मैं सिर्फ दूसरे पेज पे खड़ा हूँ, कोई ये डाटा साइंटिस्ट भाई मार्केट की वेबसाइट है, किससे निकाला है? मैंने कॉम्पिटिटर से निकाला है। और ऐसा नहीं है मैं पहले से इस नीच को प्लान करके आऊँ, अभी आपके साथ सोच मतलब बैठ के प्लानिंग कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको। अब आप क्या करो, एक प्रॉपर शीट बना लो। ठीक है, कैसे क्लाइंट को भी आपने राजी करना है। यहाँ पे एक कॉलम आ गया डोमेन का, एक आ गया डीआर का, एक आ गया ट्रैफिक का, एक आ गया प्राइस का, एक आ गया नोट। सही हो गया डोमेन। अब जो जो मेरे पास हो मैं देख रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं है, उसको मैंने अभी फिलहाल हटा दिया। यार डिक्लोक वाली कहाँ गई? वो भी तो मेरे पास थी, ये नहीं। हाँ खैर,
ये एक डोमेन मैंने ऐड किया, और ये डेटा साइंटिस्ट, ये मार्केट में ये साइट मौजूद है। ठीक है, लोग बोल रहे यार मार्केट वाली साइट भाई कॉम्पिटिटर के पास है ना, मैं आपको सीन समझा रहा हूँ इसका। स्टैट्स उठा के वही एचरफ से लिख लेना, फिलहाल मैं जाके स्टैट्स नहीं लिख रहा, तो आपने खुद लिख लेना। ये मेरे ख्याल से यार $250-300 की पोस्ट है, जस्ट रैंडम प्राइस लिख लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरे पास है। ये भी कोई 10-12 हज़ार की मिल जाती है, आपने क्लाइंट को देने के लिए 100 लिख दिया। यहाँ भी मेरे ख्याल से 150, 200, 250 में मिल जाती है, आपने 350 लिख दिया। इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आपके कॉलम में वो नोट है, यहाँ आपने लिखा कॉम्पिटिटर बिग डाटा, ये चीज क्लाइंट को इम्प्रेस करेगी। वो कहेगा यार ये बंदा है ना मेरे कॉम्पिटिटर पर रिसर्च करके आया। अब एक चीज पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 2 पेजेस को मतलब समझो क्या है, रिसर्च के 2 पेजेस की, और मुझे वहां से कोई 10 लिंक्स होंगे, सपोज करो 10 लिंक्स मिल गए। टोटल ये पेजेस कितने, 10 पेजेस है। ठीक है, और 2 पेजेस से मतलब एक पेज से मुझे ऑन एवरेज 5 लिंक्स भी नजर आ गए। सही है, 10 पेजेस में ऑन एवरेज कुछ नहीं 40 लिंक्स तो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से 25 तो मेरी इन्वेंट्री में गारंटीड कह रहा हूँ अवेलेबल होंगे, गारंटीड अवेलेबल होंगे। मैंने क्या करना है, वो 25 को शीट में ऐड करना है, इन तमाम डिटेल्स को ऐड करना है, क्लाइंट को उठा के भेज देना है, और बोलना है कि भाईजान हमारा सबसे पहला गोल है कि हमने कॉम्पिटिटर गैप रिड्यूस करना है, दैट्स इट। आज पार्ट 1 के लिए इतना ही है। इतना ही से मुराद ये कि उस क्लाइंट को उठा के कहना है, जाहिर है आप जब तीनों स्ट्रेटेजी सीखोगे तो आप तो उसे तीनों स्ट्रेटेजी समझाओगे, लेकिन कहोगे कि पहले 3-4 मंथ जो है ना हम सिर्फ कॉम्पिटिटर के साथ गैप रिड्यूस करोगे। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, रैंकिंग्स में टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो ये चीजें अब अगर अब बहुत सी ऐसी नीचे से जहां पे आपको कॉम्पिटिटर से आप 10 कॉम्पिटिटर को एनालाइज करोगे आपको सिर्फ 2 से 5 लिंक्स मिलेंगे, वहां कंपटीशन कम होता है, वहां रैंकिंग जल्दी पहुंचे। उसका माइंड भी बनाना होगा कि आपको कम से कम जो है ना 6 से 8 मंथ्स लगेंगे अपनी वेबसाइट को रैंक करने में ऑफ पेज के जरिए। यहां से आपको ये भी पता चल गया कि कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि कॉम्पिटिटर ने साइट्स बहुत ली है। आप ये सोच रहे थे ना कि यार मैं आप चलो आपको सपोज करो इस वीडियो से पहले आपको नहीं पता था कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस क्या होता है, सपोज करो, ठीक है, ये आपको नहीं पता था क्या होता है, आपने उठा के उसे डेटा साइंटिस्ट पे क्लाइंट को रैंडम लिंक दे दिया। सही है, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे स्टेट्स है, इसका लिंक चूज भी मिलेगा। आपने क्या सोच के दिया, रेलिवेंट टू नीचे। इसी तरीके से आपने एआई एजेंट को क्या सोच के दिया, रेलिवेंट टू नीचे। लेकिन आपने किस बेसिस पे दिया ये आपको पता है, किस माइंडसेट के दिया की बेसिस पे आपने दिया। अगर ये दोनों के बाद आपने और लिंक्स देने तो किस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे आपको पता है, नहीं पता ना। लेकिन जब आपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया और उसको देखते हुए आपने आपने जो है ना मतलब कि 2 लिंक्स लिए, तो आप क्लाइंट का भी दिमाग काम करेगा कि हाँ यार इस बंदे के पास नॉलेज, और आपको भी पता है कि ये चीज लाजमी 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 रिजल्ट ला के देगी। आपका प्राइमरी गोल सबसे पहले हर हाल में क्या होना चाहिए कि जितने लिंक्स कॉम्पिटिटर के पास है, जितने लिंक्स कॉम्पिटिटर के पास हैं, ये लाइन नोट कर लो, सबसे पहले मैंने उन तमाम वेबसाइट से लिंक्स लेने हैं। अब लोग पता है बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूजन का शिकार होंगे। क्या यहाँ पे आपको क्या 492 ग्रुप ऑफ लिंक शो है, ठीक है, तो लोग बैठ के उन 492 पे लेने की कोशिश करेंगे। नहीं भाई, आपको इन 492 में से मुश्किल से 20 से 25 क्वालिफाइड साइट्स मिलेंगी, और क्वालिफाइड कैसे ढूंढिए वो मैं बता चुका हूं आपको। कोशिश करो DR50 to 75 के दरमियान देखो, कोशिश करो DR50 to 75 देखो, उसके ऊपर जो साइड आपकी इन्वेंट्री में मौजूद है वेल एंड गुड है, उसको पे ऊपर ले लो, वेल एंड गुड है। कोशिश करो इसी स्टेट्स के दरमियान लो साइड पेज, और अगेन लिस्टिंग कलेक्शन वाली साइट्स को इग्नोर करो, सब डोमेन्स को जो है इग्नोर करो। ठीक है, तो मुश्किल से जाके आपको जो है ना अल्लाह आपका भला करे तो 20 से 25 वेबसाइट्स मिलेंगी। ये था कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। ऐसे ये सिर्फ है ना हमने एक कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया, वीडियो काफी लंबी हो रही है,
लेकिन आपको प्रोसेस मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी 2 कॉम्पिटिटर का आप अपनी, अब है ना ये मतलब नहीं कि आप खुद बैठ के इसी नीच पे करना, फजूल है चीज। खुद कोई भी नीच क्लॉड से, चैट जीपीटी से निकलवाओ, उसका एनालिसिस करो, अपनी प्रैक्टिस करो, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मार्केट वाले लिंक्स हैं, सब कुछ है, बस आपने क्या करना है, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर आप उसे लिंक दे रहे हो। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लिस्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।